बहुत सारे ट्रेडर्स की ये प्रॉब्लम बनी रहती है कि पहले तो कोई ट्रेड प्रॉफिट देती नहीं, एंड अगर गलती से कोई ट्रेड प्रॉफिट दे दे तो राइट टाइम पे उसको टारगेट बुक ना करने की वजह से दिखता हुआ प्रॉफिट भी हमारे हाथ से चला जाता है। एंड यही प्रॉब्लम हमारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है अगर चार्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहा हो, क्योंकि अपसाइड पे तो कोई लेवल्स ही नहीं है जिसे हम एज ए रेजिस्टेंस या एज ए टारगेट बुकिंग लेवल कंसीडर कर सके। मेरे पास आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स एंड डीएम्स आते हैं कि ऑल टाइम हाई पे चल रहे चार्ट पे मैं पर्सनली किस तरह से लेवल्स को मार्कआउट करता हूं। स्वागत है आपका एक और पावर पैक लर्निंग वीडियो में, जो कि होने वाली है फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को लेकर। ये बहुत ही सिंपल टूल है जो कि हमें हेल्प करता है हमारे टारगेट बुकिंग लेवल्स आइडेंटिफाई करने में, स्पेशली अगर चार्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहा हो। जैसा कि आप लोगों को पता हो, चार्ट जो है वेव्स फॉर्मेट में मूव करता है। एक ट्रेंडी वेव आती है, उसके बाद एक करेक्टिव वेव आती है, फिर वापस से एक ट्रेंडी वेव आती है। इसी तरह से चार्ट कंटिन्यू करता रहता है। तो जैसा कि एक ट्रेंडी वेव के बाद जब करेक्टिव वेव आती है, तो इस करेक्टिव वेव को हम कहां तक जा सकते हैं, कहां तक रिट्रेसमेंट वगैरह कर सकते हैं। अब इसके आगे वाले स्टेप पे हम चलते हैं कि जब चार्ट ने एक ट्रेंडी मूव करने के बाद एक रिट्रेसमेंट भी कर लिया, तो उसके बाद जब ये वापस से नया ट्रेंडी मूव स्टार्ट होगा, ये कहां कहां तक जा सकता है या इस ट्रेंडी मूव में कहां कहां पे हमें रेजिस्टेंस वगैरह देखने को मिलेंगे। इस चीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है फिबोनाची एक्सटेंशन टूल। किसी भी ब्रोकर के चार्ट पे या चार्ट व्यूइंग सॉफ्टवेयर पे आपको बड़े ही आराम से ये देखने को मिल जाएगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो ये टूल्स होते हैं, इसमें थर्ड वाले कॉलम में जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको काफी सारे फिबोनाची देखने को मिलेंगे। उसमें सेकंड नंबर पे यहाँ पे लिखा होगा ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन। इस तरह से कुछ इसका सिंबल होता है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी इसको स्टार मार्क करके रख रखा है फेवरेट टूल्स में, तो राइट बॉटम में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने इस तरह से इसको यहाँ पे यूज में ले रखा है। जैसा कि लास्ट वीडियो जो मैंने आपसे शेयर करी थी फिबोनाची रिट्रेसमेंट में, उसमें मैंने आपसे कहा था टूल को लगाने के लिए हमें 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करना पड़ता है। अब इस वीडियो में जो हम फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को देखने वाले हैं, उसमें हमें 3 पॉइंट्स को कनेक्ट करना पड़ता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट में हम यहां से यहां तक गए, उसके बाद हम रिट्रेसमेंट लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो सिर्फ एक पॉइंट यहां पे कनेक्ट किया और एक पॉइंट यहां पे कनेक्ट किया, उससे हमारा काम हो जाता है। पर जो फिबोनाची एक्सटेंशन टूल है, उसमें वापस से हम थर्ड वेव को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक पॉइंट यहां पे लगाया जाता है, एक पॉइंट यहां पे लगाया जाता है और थर्ड पॉइंट को यहां पे लगाया जाता है। फिर जाके ये वाले थर्ड वाले मूव के लिए हम यहाँ पे लेवल्स वगैरह आइडेंटिफाई करते हैं कि कहां कहां तक इस पे रेजिस्टेंस वगैरह हमें देखने को मिलेंगे। अब प्रैक्टिकल चार्ट्स पे इसको किस तरह से यूज में लिया जाता है, तो जैसा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, एक इस तरह से यहाँ पे वेव हमें देखने को मिली, उसके बाद एक यहाँ पे अच्छा खासा करेक्शन हुआ, उसके बाद यहाँ से वापस से चार्ट ऊपर की साइड पे निकला। सो एक पॉइंट हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे जहां तक का रिट्रेसमेंट गया है वहां पे कनेक्ट करेंगे। रियल एग्जांपल के साथ मैं आपको एक बार करके दिखाता हूं। यहाँ पे फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को हमने सेलेक्ट किया, एक पॉइंट सबसे पहले बॉटम पे रखा, दूसरा पॉइंट जहां पे टॉप हाई लगा हुआ था वहां तक रखा, फिर जहां तक का रिट्रेसमेंट हुआ है वहां तक डॉट लो पे एक कनेक्ट करा हमने एक पॉइंट। तो इस तरह से 3 पॉइंट कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह के लेवल्स आपके सामने निकल के आएंगे। अब सपोज करते हैं कि आपका चार्ट ऑल टाइम हाई पे नहीं चल रहा है, ऊपर की साइड पे चार्ट स्ट्रक्चर वगैरह बने हुए हैं। तो पहले आपको उन प्राइस एक्शन पॉइंट्स वगैरह को, उन स्विंग पॉइंट्स वगैरह को, ट्रेंड लाइन वगैरह को मार्क करके देखना है। उसके बाद इसको एज अ डबल कंफर्मेशन की तरह से यूज करना है। दूसरी कंडीशन हो जाती है कि चार्ट ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है, तो वहां पे अपसाइड पे वैसे भी कोई हमारे पास प्राइस एक्शन पैटर्न वगैरह, कोई चार्ट पैटर्न, कोई स्विंग पॉइंट, कोई ट्रेंड लाइन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो उसमें फिर हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे ऑल टाइम हाई पे कोई चार्ट वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि डॉट इस पे टकरा के ही रेजिस्टेंस लेगा चार्ट। तो इसको हमें एज अ जोन कंसीडर करते हुए वहां पे चलना है। जो भी लेवल निकल के आएंगे उसको एज अ जोन हमें कंसीडर करते हुए चलना है। 10, 15, 20, 30 पॉइंट का हमें थोड़ा सा बफर देके चलना है, क्योंकि कभी कभी 10-15 पॉइंट ऊपर जाके रेजिस्टेंस लेगा, 10-15 पॉइंट नीचे जाके रेजिस्टेंस लेगा। तो उस वजह से क्या होता है, हमें एकदम प्रिसाइज तो नहीं पर एक आइडिया लग जाता है कि इसके आसपास यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस वगैरह हमें देखने को मिल सकता है अगर चार्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो। अब जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल कनेक्ट किया था, उसमें आप इस तरह से देखेंगे। सबसे पहले जैसा मैंने आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल में एक गोल्डन लेवल बताया था जिसको कहते हैं 0.618 लेवल। सबसे पहले वही लेवल हमारा सबसे क्रूशियल लेवल होता है। उसके आसपास चार्ट जैसा आप देखेंगे, यहाँ से रिट्रेसमेंट करके जब से निकला, तो पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें एग्जैक्टली उसी के आसपास देखने को मिला। एंड जैसा मैंने आपसे कहा कि एज अ जोन हमें कंसीडर करते हुए चलना है इसको, तो जोन की तरह से आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे अच्छे से हमें एक्यूरेसी वगैरह देखने को मिलती है। यहाँ पे बहुत अच्छा पुल बैक वगैरह हमें देखने को मिला। 1 आवर टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। ब्रॉड पिक्चर में आपको समझा सकूं इसलिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे अभी चार्ट को कर रखा है। कंसेप्ट को समझना मेन जरूरी हो जाता है। ध्यान से कंसेप्ट को समझेंगे तभी आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद हम वापस से यहाँ पे थोड़ा ऊपर निकलते हैं, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें क्या देखने को मिला, 0.786 का। तो इसको भी जब हम एज अ जोन कंसीडर करते हैं तो एग्जैक्टली चार्ट ने उसी के आसपास रेजिस्टेंस लिया। तो बेसिकली अगर हमारे पास ऊपर की साइड पे कोई चार्ट वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो हमें एक एरिया मिल जाता है कि किसके एरिया के आसपास हमें संभल के रहना है।
उससे थोड़ा सा और ऊपर निकलेंगे तो चार्ट यहाँ पे डायरेक्टली गैप अप होता हुआ हमें नजर आया। गैप अप कहाँ हुआ? डायरेक्टली इस लेवल के ऊपर। तो उसी पे एग्जैक्टली आप देखेंगे तो डॉट सपोर्ट लगा के वहां से चार्ट बहुत अच्छा मूव दिया। मूव कहां तक दिया? अगले पॉइंट तक, जो कि निकल के आता है 1382 का। तो यहां तक आप देख सकते हैं वापस से हमें एक मूव देखने को मिला, उसी पे चार्ट आके एग्जैक्टली रुका। फिर उसके और थोड़ा सा ऊपर हम आते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा? 1618 वापस से आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वापस से यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस वगैरह देखने को मिल रहा है अभी, क्योंकि जैसा कि आपने एक क्योट सुना होगा, एक कहावत सुनी होगी कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, उसी तरह से हम इसको काम में ले सकते हैं ऑल टाइम हाई पर। जहां पे कोई भी लेवल वगैरह नहीं है तो वहां पे जो है उसको कम से कम काम में ले लें तो हमारे लिए बेहतर हो जाता है। तो मैं पर्सनली अपसाइड के लेवल्स वगैरह ऑल टाइम हाई के चार्ट पे जैसा अभी चल रहा है उस पर इसी तरह से आइडेंटिफाई करता हूं। एंड बाकी इसके अलावा कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट से कुछ साइकोलॉजिकल लेवल्स वगैरह जो रहते हैं वो सब मैं वहां पे आइडेंटिफाई करके रखता हूं। जैसा कि ये तो बुलिश केस की तरह से एग्जांपल हो गया। बेयरिश केस में हम इस तरह से लेंगे, एक पॉइंट हम हाई साइड पे कनेक्ट करेंगे, फिर एक पॉइंट लो साइड पे, और फिर एक बार जहां तक रिट्रेसमेंट गया है वहां तक हम थर्ड पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। इस तरह से हमें पॉइंट्स कनेक्ट करने हैं, पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। फिर जब ये वापस से यहाँ से निकलेगा तो हमें यहाँ पे कुछ लेवल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो हमें समझ में आ जाता है कि कहाँ तक चार्ट जा सकता है, कहाँ पे हमें टारगेट बुकिंग लेवल्स वगैरह मिल सकते हैं थर्ड वेव के अंदर में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑल टाइम हाई चार्ट पे ही हम इसको यूज में ले सकते हैं, वो तो इसका एक प्लस पॉइंट है। उसके अलावा नॉर्मल चार्ट में भी, डाउन साइड वगैरह के चार्ट में भी हम इसको यूज में ले सकते हैं। सिंपली अगर हमें जहां पे भी थर्ड वेव को कैलकुलेट करना है, थर्ड वेव कहां पे रुक सकती है, कहां पे हॉल्ट ले सकती है, रेजिस्टेंस फेस कर सकती है, कंसोलिडेशन वगैरह फेस कर सकती है, जिससे कि हम पहले से अलर्ट होकर वहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकें या एटलीस्ट ट्रेल वगैरह कर सकें। मैं अपनी पर्सनल आपको सेटिंग्स खोल के दिखाऊं फिबोनाची एक्सटेंशन टूल की, तो ये सारे कुछ लेवल्स वगैरह यहाँ पे मार्क हुए पड़े हैं। इनको आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेके इनको भी एज इट इज मार्क करके रख सकते हैं। जो लेवल सबसे ज्यादा एक्यूरेसी वगैरह प्रोवाइड करते हैं वो 0.618 से लेकर 1.618 के बीच के रहते हैं। ये सारे लेवल्स हमें बहुत अच्छी एक्यूरेसी वगैरह प्रोवाइड करते हुए नजर आते हैं, चाहे ऊपर की साइड की हम बात करें या नीचे की साइड के लिए हम बात करें। अब कुछ डाउन साइड के भी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को चेकआउट कर लेते हैं एंड टाइम फ्रेम भी हम चेंज करके 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? चार्ट स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट डाउन ट्रेंड में इस तरह से बना हुआ है। तो इसमें आपको क्या करना है? फर्स्ट वेव सपोज ये हो गई, सेकंड वेव जहां तक रिट्रेसमेंट गया वहां तक गया, उसका हाई कनेक्ट करना है और फिर आपको ये सारे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से मैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। एक्सटेंशन टूल को सेलेक्ट करा, एक हाई पॉइंट से पहले लो पॉइंट को कनेक्ट करा, फिर वापस से ऊपर लेके जहां तक का रिट्रेसमेंट हुआ है वहां पे कनेक्ट किया। तो उसके बाद आपको क्या देखने को मिला? 0.618 के आसपास यहाँ पे मार्केट ने डॉट सपोर्ट लिया। उसके बाद नेक्स्ट डे हमें गैप अप देखने को मिला और वापस से चार्ट अपसाइड पे कंटिन्यू मूव करता रहा। तो इस तरह से ये थर्ड वेव के हमें इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद सेम यहाँ पे चार्ट में हम आगे की साइड पे इसको करके देखते हैं। सपोज यहां से मार्केट ऊपर की साइड से नीचे गिरा, उसके बाद लो को हमने कनेक्ट किया, उसके बाद वापस से हाई पे ले गए। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पहले चार्ट ने 1 लेवल के आसपास डॉट सपोर्ट लिया, यानी कि ये सारे जो लेवल्स वगैरह रहते हैं इस तरह से परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? चार्ट धीरे धीरे अपसाइड पे मूव कर रहा था। नेक्स्ट डे डायरेक्टली गैप डाउन हमें देखने को मिला, पहली ही कैंडल के साथ हम इस वाले लेवल के नीचे आ गए। तो उसके बाद कहां तक का नेक्स्ट मूव हमें देखने को मिला? यहाँ तक, इस लेवल के आसपास तक। तो इस तरह से हम टारगेट बुकिंग लेवल्स को डिसाइड कर सकते हैं। ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन इसको इसलिए ही कहते हैं कि कहां तक ट्रेंड जाएगा, उसकी थर्ड वेव कहां तक जाएगी, उसको हम आइडेंटिफाई करते हुए अपने टारगेट्स वगैरह वहां पे लॉक कर सकें। डे टू डे लाइफ में इस टूल से ज्यादा मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज करना पसंद करता हूं। उसके ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियोस बना के अपलोड कर रखी है, जिसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। अभी तक आपने चेकआउट नहीं करी है तो कर सकते हैं। इससे भी ज्यादा यूज में आता है वो वाला टूल। अगर इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट टूल्स एंड इंडिकेटर्स की वीडियो आपको चाहिए तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखा सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि मैं और भी काफी सारे टूल्स एंड इंडिकेटर्स की वीडियो आपके लिए लाता रहूं। अच्छी लगी हो वीडियो को तो कमेंट करके अप्रिशिएट कर देना, बुरी लगी हो तो आप फीडबैक वगैरह दे सकते हैं। क्या आपको इस टूल के बारे में पता था या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। शॉर्ट, सिंपल एंड टू द पॉइंट वीडियो थी, क्योंकि आप में से काफी सारे लोग कमेंट्स एंड डीएम्स कर रहे थे, ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, ऑल टाइम हाई पे जोन्स वगैरह कैसे मार्क करें उसके लिए। सो आई होप आपको ये टूल हेल्प कर देगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।